हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है संडे और अभी इवनिंग हुई है। हम सब लोग अभी अपनी एक नैप लेके उठे हैं और जैसे ही मैंने कर्टेन ओपन किया तो देखिए बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और पहले जाती हूँ चाय बनाती हूँ, और क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बारिश हल्की हल्की हो रही है क्योंकि जैसे ही मैं बालकनी में आई ना तो मिट्टी की खुशबू आ रही थी, और मिट्टी की खुशबू जब आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन करता है एकदम मिट्टी खा जाओ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चाय पियोगे? वेदर अच्छा हुआ, मुझे याद आई समोसों की, और फिर याद आया कि मैंने समोसे डीप फ्रीज करके रखे थे क्योंकि मैं भूल ही गई थी। और ये वही वाले समोसे हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने समोसे कुछ डीप फ्रीज किए हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता देती हूँ। 1 मंथ पहले मैंने कुछ समोसे फ्राई किए थे और उसमें से कुछ समोसे मैंने उठा के रख दिए थे डीप फ्रीज की, कभी मन होगा तो वापस इनको खाएंगे। आज मुझे वही याद आ गए। आज मैंने फ्राइड समोसे नहीं बनाए हैं क्योंकि एक तो ऑयल भी फिनिश हो गया है, वो हम लोगों ने ऑर्डर डाला है, और दूसरा मुझे फ्राई करने ही नहीं थे, मुझे ये ओवन में ही बेक करने थे। और ये भी मतलब उतने ही अच्छे लगेंगे। थोड़ा कुछ टेस्ट में फ़र्क तो रहता है, लेकिन अगर हेल्थ का ध्यान रखना है तो थोड़ा कुछ टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता ही है। अभी ये जब डिफ्रोस्ट हो जाएंगे ना, इनको मैं हल्का सा ऑयल ब्रश करूँगी, और ऑयल ब्रश करने के बाद इनको फिर मैं वापस रखूँगी और ये मतलब फिर अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मैं अभी चाय बनने के लिए रखती हूँ, फिर तब तक मेरे समोसे भी रेडी हो जाएंगे। ओए लिटिल ब्लॉगर। होल्ड। चाय वगैरह सब कुछ हो गई है, और मैंने जो अपने लिए समोसे बनाए थे ना उसमें मैंने बहुत ही कम ऑयल ब्रश किया था, इसलिए वो थोड़ा सा ड्राई लग रहे थे। लेकिन जब मैंने सौरभ के लिए उनको ये बेक किया था ना, तब मैंने उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगा दिया था, तो वो बहुत अच्छे से बेक हो गए थे और थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट दे रहे थे। तो ये मैं बोल रही हूँ आपको इसलिए कि अगर आप लोग बेक करें तो मतलब आप देख लीजिएगा कि अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वरना आपको ड्राई लगेंगे। बाकी अच्छे लग रहे थे अगर हेल्दी समोसे खाने हैं तो। और दूसरा, मुझे ना 1-2 बार कमेंट आया है कि हम लोग यूके में जब थे तो हम लोग इंडिया मनी कैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो मैंने सौरभ से बात करी है, तो सौरभ वो प्रोसीजर अभी आपको समझा देंगे, और तब तक मैं करती हूँ डिनर की प्रिपरेशन। डिनर एकदम सिंपल होने वाला है, लौकी का सब्ज़ी बनेगा आज। तो चलिए
पहले आप वो प्रोसीजर देख लीजिए, जैसे मतलब हम लोग इंडिया मनी ट्रांसफ़र करते थे। सौरभ आपको पूरा समझा देंगे। Hello everyone, today I will brief you about PaySend. To send money from UK to India, install PaySend using App Store or Google Play. Once you install the application, open it up. Put your personal details like your name, your home address, your email address, your phone details, then verify yourself. After this, open the app putting your passcode like this way. Then on the first screen, click on send money. Once you do it, then search for country India. Select India. Then add your recipient bank details. After putting recipient bank details, click on continue. Oh, it's saying invalid address. Then click on continue. Then enter the amount that you want to transfer. It shows the recipient amount, plus it's also showing fee free. It means there is no charges, so we are not paying anything to PaySend for this transfer. Then it's showing you rate like 91.6014 INR. And third thing is the amount should arrive within one business day. Please verify all these details, then click on continue. Once you do it, then put on your UK bank card details, then click on continue. Enter your CVV number. Once you verify your CVV number, then final step is click on confirm and send. So it means you are ready to send your amount to India. आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना. पेसेंड इज़ रियली गुड एप्लीकेशन टू सेंड मनी फ्रॉम UK टू इंडिया. थैंक यू. होप कि आपको आइडिया लग गया होगा पेसेंट कैसे वर्क करती है यूके से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए. और बस यहाँ पे मैंने अभी रोटी बनाना शुरू कर दिया है. मीनवाइल मैंने अपनी सब्ज़ी बना ली है लौकी की. और यहाँ पे सौरभ मेरे पास ही खड़े हैं क्योंकि हमारी बहुत ही एक गहरी टॉपिक पे बात चल रही है. तो सौरभ के पास थोड़ा सा फ्री टाइम था तो मैं सौरभ को वही कहानी सुना रही थी और डिस्कस चल रहा था हमारा उस कहानी को लेकर. तो बहुत ही गहरा टॉपिक था. मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि क्या था, लेकिन आपने पहली बार ऐसे देखा होगा सौरभ को मेरे पीछे खड़े होके जब मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि मैं सौरभ को बहुत ही कुछ गहरी बात बता रही थी. और रोटी मेरी सब सीख गई हैं और अपना काउंटर टॉप भी मैं क्लीन कर रही हूँ. आज अवन ऑन किया था, जैसे कि आपने देखा ही है समोसे बेक करते वक्त. तो अवन काफ़ी गर्म हो जाता है तो तुरंत इसके ऊपर मैं चीज़ें प्लेस नहीं करती हूँ, उसको टाइम देती हूँ कूल डाउन होने के लिए. और इसके ऊपर फिर अपना जो ये हमारा मैट है वो लगा के और फिर इसके ऊपर जो भी मैं चीज़ें रखती हूँ वो प्लेस कर देती हूँ. तो वही सब मैं अभी कर रही थी. यहाँ पे भी जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की थी सबको क्लीन करके उनके प्लेस पे मैं अरेंज करूँगी. चकला बेलन का काम ख़त्म हो गया है, उसको वॉश करने के लिए रखूँगी और फिर उसको भी उसके प्लेस पर ही अरेंज करूँगी. तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चकला बेलन ही वॉश होता है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी बोलती है कि चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तन के साथ वॉश नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए रोटी बनाते ही साथ के साथ हम लोग मतलब उसको वॉश कर देते हैं. तो आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन ये वाली बात मानता है कि चकला बेलन इमीडिएट वॉश कर देना चाहिए.
तो बस यहाँ पे मैं काउंटर टॉप ही अपना क्लीन कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डीप क्लीनिंग मैं डे टाइम में ही करती हूँ। इस समय मैं सिंपल ऐसे मतलब कपड़े से क्लीन कर देती हूँ अपनी गैस वगैरह सब चीज़ें। और जो क्लीनर है ना, उससे मैं मतलब डे टाइम में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं डिटेल क्लीनिंग करूँ। और तीनों टाइम में से एक टाइम में मैं अपनी गैस डिटेल क्लीनिंग करती हूँ, मतलब डीप क्लीनिंग करती हूँ। सब्जी भी बन के मेरी तैयार हो गई है, और लौकी एकदम कच्ची मिली थी आज। तो मैंने जैसे कि आपको बताया शायद कि ग्रोसर आया था आज, और सोचा कि लौकी ही बना लेती हूँ। और ऐसे सिंपल सी बस मैं लौकी बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं लौकी। हम लोग खाली टमाटर वाली लौकी बनाते हैं, इसमें कोई गार्लिक और प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं। और यहाँ पे बस मैं अनवित को ही डिनर कराऊंगी। मेरा डिनर समोसे के साथ ही हो गया। मैंने जो समोसा खाया, मैं फिर डिनर नहीं करती हूँ। और बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।